अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज यौम इक़बाल के हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना उस इंसान की बात की जाए कि पूरी सदी जिसके नाम से इबारत है, अगर आप गौर करें उर्दू अदब में ही नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर को शेप करने में, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा की जहन साजी के लिए जो काम उन्होंने किया वो बहुत अरसे से पेंडिंग था और कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उम्मत मुस्लिमा के सामने इस तरह से वो मुकद्दमा रख सके कि कौमियत का जो एक एहसास है जो कई 100 साल से भूल चुके थे और ग़ुलामी के खूगर हो चुके थे, उनको एहसास दिलाया जाए कि मिल्लत क्या चीज़ है, कौमियत क्या चीज़ है। और जब शायरी की, अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ ये कि इस एहसास को उजागर किया बल्कि एक बहुत शानदार बात है इस मर्द हक़ के हवाले से, जिस लफ्ज़ का इंतखाब उन्होंने कर लिया, ऐसा लगा कि शायद ये लफ्ज़ बना ही इसलिए था कि उस शेर में इसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद वो लफ्ज़ कोई ले नहीं सका, कोई इस्तेमाल कर नहीं सका उस तरह। हमेशा ये लगा कि ये लफ्ज़ तो अल्लामा इकबाल का है, इन्होंने उधार लिया है, यानी अपने कैप में फ़ेदर्स की तरह उन्होंने वो अल्फाज लगा लिए, चाहे वो खुदी हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो उम्मत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सजदा हो, चाहे वो मोमिन हो। आप गिनते चले जाइए, आपको लगेगा कि शायद ये सारे के सारे अल्फाज अल्लामा इकबाल के अपने ज़ाती अल्फाज हैं। कोई इस्तेमाल भी करता है तो लेके इस्तेमाल करता है। गोहर, मतलब आप चलते चले जाइए, गुले लाला, ऐसे अल्फाजों का ज़ख़ीरा मिलेगा आपको। और एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान सबसे पहले देखा, सोचा, समझा, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ताजमहल सबसे पहले आगरा में नहीं बना था, सबसे पहले शाहजहां के जहन में बना था, तो पाकिस्तान सबसे पहले अल्लामा इकबाल की सोच में बना था, और उस सोच को सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी हवाले से हमने आज दावत दी है। हमारे शो का पार्ट एंड पार्सल तो वो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल का क्योंकि दिन है तो इस दिन के हवाले से शायरी तो बनती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शहीद साहब, उनके बिल्कुल बराबर में डॉक्टर अनिल सैमुअल, चेयरपर्सन हैं FC कॉलेज के अंदर जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप अपने ही घर में मेहमान की तरह भी आए आज। तो मैंने जो शुरू में गुफ्तगू की वो तो चंद बौदा से अल्फाज थे मेरे हवाले से जो मैं समझ सका, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इकबाल के हवाले से जो गुफ्तगू की है, हकीकत यही है। हम किसी भी शायर का जब कलाम देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं ये फ़लाँ शायर फ़लाँ सदी का शायर है, फ़लाँ शायर फ़लाँ सदी का शायर है। इकबाल एक ऐसा शायर है जो हर सदी का शायर है। वाह वाह वाह। इकबाल को हर मकतबा फ़िक्र से जुड़ा शख्स कहता है इकबाल हमारा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी अजीब बात है। ये थोड़ा समझाइए, कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो कह लीजिए कि तरक्की पसंद तहरीक में है वो भी अल्लामा को कोट कर रहा है, जो किसी रिलीजियस तहरीक में वो भी अल्लामा को कोट कर रहा है, जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है वो भी अल्लामा को कोट कर रहा है। ये क्या वजह है? ये सवाल हमारे उस्ताद मोहतरम थे अशफाक अहमद साहब, अशफाक साहब से ये सवाल किया हमने, कहा जी इकबाल की शायरी, उनके अफकार में तो तजाद है। एक तरफ वो फितरत को तस्खीर करने की बात करते हैं, दूसरी जाने फितरत परस्ती की बात करते हैं कि एक तरफ फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, ये बात करते हैं। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि इस दुनिया को तस्खीर कर लो, इस कायनात को तस्खीर कर लो। तो ये तो तजाद है। तो अशफाक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते याद रखना, देखो आप कभी गौर करो, एक शमा रोशन है, आप एक फूंक मारते हो, क्या होता है? शमा बुझ जाती है, कोयले दहक रहे हैं, आप एक फूंक मारते हो, आग भड़क उठती है। अरे वाह वाह वाह, फूंक वही रहती है, सिर्फ वो मंजरनामा बदलता है कि आपने कहां पर उसको इस्तेमाल करना है। तो इकबाल का तजाद ये वही तजाद है जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जरूरतों पे बिल्कुल वही बनता है जो होना चाहिए। अरे वाह वाह, डॉक्टर साहब हम आपकी तरफ आएंगे, आप कैसे देखते हैं? अल्लामा इकबाल पे आपकी रिसर्च भी बहुत। अल्लामा इकबाल जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर शख्स अपने हिसाब से तशरीह कर लेता है। जी हाँ, लगता है कि अल्लामा इकबाल मेरा ही है। बिल्कुल ठीक। असल में उसकी वजह यह है कि इतने मल्टी डायमेंशनल भी हैं और जामियत उनकी जो है, इतनी वुसअत है बातों में कि हर कोई अपने अपने हिसाब से उसमें से पानी भर लेता है। वाह वाह वाह। तो मैं इस हवाले से जो
एक मसला हमारे साथ है कि हमने अल्लामा इकबाल को शायद बतौर इंसान उतना स्टडी नहीं किया। हमने उन्हें एक संघासन पे तो बिठाया हुआ है और वो उसके हकदार भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बतौर इंसान भी उन्हें स्टडी करना बड़ा जरूरी। उनके खुतबात, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उनके लेटर्स जो हैं, खतूत हैं, खतूत उनके बिल्कुल अलग तौर पे नजर आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अहमद जावेद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। आपने शायद कभी नोट किया हो कि शोरा जब गुफ्तगू करते हैं तो अपने पसंदीदा शायरों में अल्लामा इकबाल का नाम बहुत कम लेते हैं। उसकी क्या वजह है कि अहमद जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने इतनी बड़ी शायरी कर दी है कि अगर कोई उनके करीब भी जाता है ना तो जल जाता है, भस्म हो जाता है। और अगर कोई नफरत में अगर कोई करीब जाता है ना कि मैं इनसे बेहतर करके दिखाता हूं तो वो भस्म हो जाता है। और अगर कोई प्यार करता है, उन जैसी शायरी करता है, तो उसकी शायरी उनकी शायरी में गुम हो जाती है। तो दोनों का ही वजूद नहीं रहता, पास आने वाले का भी और बहुत दूर से दुश्मनी करने वाले का भी। सिर्फ वो बचता है जो बादशाहत अल्लामा इकबाल के बाहर बाहर अपने अपने शहरों में रह के शायरी करता है। और बल्कि लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ शायरी, अब वहाँ की तो गुफ्तगू, वहाँ का अंदाज, वो सारी बातें, तो मुझे याद है वाकया कि उन्होंने एक जगह हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लामा इकबाल ने वहाँ उन्होंने कहा कि आप कोई शायरी सुनाइए। अब लखनऊ के हजरात बैठे थे, साहिब रशीद साहब होते थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कुछ अता करें। तो उन्होंने अपनी वो मशहूर जो है कि कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मिजाज में, कभी है हकीकत मुंतजर नजरा, मतलब अल्लाह ताला से कह रहे हैं, नजरा लिबास मिजाज में, यानी दुनियावी लिबास में नजरा, कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मिजाज में, कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। तो सामने आए तो मैं सजदा करूं, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जब उन्होंने ये सुनाया तो उन्होंने पूरा सुना, किसी एक ने दाद नहीं दी। जब ये मुकम्मल हो गया तो वो कहते हैं अब कुछ उर्दू में सुना दें। अब कुछ एक चीज इकबाल के यहाँ जो और खास नजर आती है, अनवर मसूद साहब ने भी उसका बड़े प्यारे अंदाज में हवाला भी दिया। इकबाल के यहाँ क्लैरिटी बड़ी है, मतलब वो जो अगर शाहीन का तस्वुर देते हैं तो बहुत वाजे है, क्लियर है, मर्द मोमिन बहुत वाजे है, क्लियर है। अच्छा, अनवर साहब कहते हैं कि मैं एक जगह ट्रकों का जैसे होटल होता है वहां मैं चाय पीने के लिए रुका, तो वहां दो लोग बैठे हैं, तो एक पंजाबी में कह रहा है यार देख इकबाल ने कितना सोना शेर किया है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कि तब दूसरा, दोनों अनपढ़ बंदे बैठे हुए, तो दूसरा बाबा जो है ना एक लम्हे के लिए उसे देख कर ना सोचा है और फिर कहा नहीं है इकबाल दा नहीं है। क्या क्यों? कहते थे चुकाब घबराए है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत आला। और ये वाकई उनका नहीं है, तो बहरे इकबाल के पास ही है, वो कोई दूसरा हिम्मत ही नहीं कर सकता उसमें शेर कहने की। और मैं यहाँ ना जमीनें उसी की। वाह वाह, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये किस कदर खूबसूरत बात अहमद जावेद साहब ने की। उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी ने पंजा कशी नहीं की कि हार जाऊंगा, और किसी ने उनके साथ इतनी मोहब्बत नहीं की कि गुम हो जाऊंगा। तो जोशमली आबादी वो आदमी है जिन्होंने उनके साथ पंजा कशी शुरू की और उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी, पूरी नहीं की। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि पहले आप कुछ हमें आज अता कर दें। 2-3 शेर। वो जो उभरे थे ढल गए होंगे। वाह वाह वाह, वो जो उभरे थे ढल गए होंगे, ढलते ढलते पिघल गए होंगे। ओए वाह, अच्छे। और तेरी इस एक मुस्कुराहट पर वाह कितने आंसू मचल गए होंगे। वाह 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 वाह। और इन नसाबों के तेज ईंधन में, इन निसाबों के तेज ईंधन में, इन नसाबों के तेज ईंधन में कितने सुकरात जल गए होंगे। अरे वाह 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 वाह, बहुत। डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ लाए हैं, तो आज आप क्या सुनाएंगे? मैं भी 2-3 संजीदा अशार सुनाना चाहूंगा कि अदा करें। जो मंजरनामा है उसके हवाले से संजीदा गजल के चंद अशार हैं कि मुझसे कम फहम की बातों का ना गुस्सा करना, मुझसे कम फहम की बातों का ना गुस्सा करना, मेरी आदत है हर एक बात का शिकवा करना। हाय हाय हाय। और मानता हूं कि विलन सब में छुपा होता है। वाह, मानता हूं कि विलन सब में छुपा होता है,
तुमसे अच्छे की तवक्को है, सो अच्छा करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत आला, बहुत आला। मानता हूं कि विलन सब में छुपा होता है, तुमसे अच्छे की तवक्को है, तो अच्छा करना। अब तो मैं हूं तो मेरी कदर भला क्या जानो। वाह, अब तो मैं हूं तो मेरी कदर भला क्या जानो। हाँ, मुझे खो के मेरे वास्ते रोया करना। हाय हाय हाय, हाँ, मुझे खो के वाह वाह, मेरे वास्ते रोया करना। और चाहता हूं कि मिले नूर मुझे यूं ताहिर, वाह, उसको सूरज तो मुझे रेत का जर्रा करना। हाय वाह 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 वाह, बहुत आला। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।